कथन दिया हुआ है, गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित है, के लिए कौन सा उदाहरण सही उदाहरण है? पूर्णांकों की अवधारणा को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है, तो गुणा और भाग से पहले पूर्णांक सिखाना जरूरी है। ये कथन सही है या गलत है बताओ? क्योंकि गणित एक जो है स्टेप बाय स्टेप चलने वाली चीज है, हायरार्की लेवल होते हैं उसमें। दूसरा, गुणन और योग, गुणा जो है वो योग की अवधारणा का अनुपालन करता है, गुणा वो जोड़ की अवधारणा का पालन करता है। क्या ये बात सही है? और नेक्स्ट देखें, फिर संख्या बोध को योग और व्यकलन, व्यकलन मतलब घटाना, की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें बच्चे को गुणा और भाग सिखाना है तो उससे पहले उसे पूर्णांकों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। क्या उसे ऋण संख्याओं के बारे में अवगत कराना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं भी बताया तो आप जोड़, गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, क्योंकि गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट जो है वो जोड़ और घटाने पर आधारित होता है। बार बार जोड़ना गुणा हो जाता है और बार बार घटाना भाग हो जाता है, और यहां से हम उस अवधारणा को विकसित कर सकते हैं, गुणा की अवधारणा को। जैसे योग यानी जोड़ना, तो बार बार जोड़ भी तो गुणा ही होता है। जैसे 2 + 2 + 2 ये आया 6, और इनको मैंने क्योंकि 3 बार जोड़ा है, मैं कह सकता हूं 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। तो गुणा की अवधारणा जोड़ की अवधारणा से विकसित हो जाती है, ये बात सही है। और संख्या बोध तो कराना जरूरी है, जब तक गिनती नहीं आएंगी तो आप जोड़ घटा कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, जोड़ घटा की अवधारणा तो पहले गिनती सिखाने से ही शुरू होती है। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो बी और सी सही है, ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है।